नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है साधना में सफलता का आधार ईश्वर प्रणिधान। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान विषय के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। जैसे कि हमें पता है साधना में सफलता का आधार इस प्रकार है। 1. साधना के साधन। 2. साधकों की श्रेणियां। 3. ईश्वर प्रणिधान। अब हम विस्तृत रूप से ईश्वर प्रणिधान को समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर प्रणिधान पूर्ण भक्तिभाव से उपासना करते हुए अपने समस्त कर्मों का अर्पण ईश्वर में कर देना बिना किसी लौकिक फल की चाह इच्छा के ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जिस साधक की साधना में लगन व निष्ठा ज्यादा मात्रा वाली, प्रयास ज्यादा मात्रा वाला, इसके अतिरिक्त ईश्वर के प्रति समर्पण भाव करने से भी समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति अति शीघ्रता से होती है। अपने को सब प्रकार से ईश्वर के अधीन समझकर, स्वयं को ईश्वर समर्पित करके, निमित्त बनकर फलाकांक्षा से पूर्ण रूप से मुक्त होकर, मन वचन और कर्म से सब कुछ ईश्वर की ही पूजा अर्चना और उपासना कर रहा हूँ, ऐसा उदात्त भाव ईश्वर प्रणिधान कहलाता है और यह शीघ्र समाधि लाभ देने वाला है। ईश्वर के प्रति समस्त कर्मों का अर्पण करने मात्र से ईश्वर उस साधक को अपनी विशेष कृपा से अनुग्रहित करता हुआ उसकी सहायता करता है, जिससे साधक को समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति अति शीघ्र होती है। इसे ही ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। ईश्वर प्रणिधान को योग का एक अभिन्न अंग माना गया है, तभी योग सूत्र में कई बार इसका वर्णन किया गया है, जिससे ईश्वर प्रणिधान उपयोगिता का पता चलता है। जिस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है, ठीक उसी तरह से ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी चित्त वृत्तियों का निरोध करके शीघ्र ही समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक अपने समस्त कर्मों का समर्पण ईश्वर में कर देता है, तब ईश्वर योगी को संकल्प मात्र से सहायता प्रदान करता है। ईश्वर की संकल्प द्वारा दी गई सहायता से योगी साधक की समस्त चित्त वृत्तियां क्षीण मतलब कमजोर हो जाती हैं, और तब ईश्वर अपनी विशेष कृपा से साधक को अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाता है, जिससे साधक को अति शीघ्र ही समाधि व समाधि के फल की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रणिधान एक शुद्धतम साधना पद्धति है, जिसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं, जो हमारा स्वभाव मात्र है। यदि सहजता का कोई उद्गम स्थान माना जाए तो वही ईश्वर प्रणिधान ही होगी, क्योंकि इसी भाव से सारी सहजता, सरलता, निर्भयता और स्वतंत्रता आती है। साधना के मार्ग पर ईश्वर प्रणिधान का यह पड़ाव अवश्य आता है। ईश्वर प्रणिधान आश्रय में जीने की कला है, जो व्यक्ति को सारी चिंताओं से, अज्ञात के भय से, घबराहट और उलझाव से बचाती है। धन्य हो जाता है जीवन यदि साधक ईश्वर प्रणिधान साधना के आधार पर जीना आरंभ कर दे। अतः ईश्वर प्रणिधान को समाधि प्राप्ति का विशेष साधन माना गया है। मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।